सत्संग जी बहुत बेसब्री से वो भी इंतज़ार कर रहे थे धूप में खड़े होके, और हम लोग भी बहुत बेताब थे आप जी के दर्शन करने के लिए। और गुरु ने किस तरह से माध्यम बनाया और यहाँ तक पहुँचाया, तो सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्राना। सद्गुरु माता जी सारी खुशियाँ, भरपूर खुशियाँ सभी संत महात्माओं के झोली में डालें, ताकि ये इसी तरह से दौड़ दौड़ के संत समागम, सेवा, सुमरन, एक संत महात्माओं के प्रति भी अपना समर्पण भाव लेकर जीवन को जी पाएं। सत्संग जी कहते हैं कि ये वो दर है सत्संग जी, यहाँ पे हमेशा जीत ही जीत होती है। तो खुसरो बाजी कहते हैं कि खुसरो बाजी प्रेम का और खेलो पिया के संग, हार गई तो पिया मोरे और जीती पिया के संग। सत्संग जी ये वो दर है। चौपाई ने बहुत सुंदर शब्द दिया है कि अगर मैंने प्रेम के साथ बाजी लगाई है, अगर हार गई तो भी जीत है और जीत गई तो भी जीत है। हार गई तो पिया के संग हूँ और जीत गई तो पिया मेरा तो है ही है। आओ सत्संग जी, बड़ी कृपा है, रहमत है, ऐसा ज्ञान आपको सद्गुरु ने दिया है, ऐसे पवित्र ज्ञान दिया है। और इस ज्ञान को पाकर सत्संग जी कहते हैं ये लोक सुखी पर लोक सुहेला होता है। ये आवागमन का चक्कर लगा ही रहता है, लेकिन इसी मनुष्य शरीर में आकर इस जो बार बार जन्मता है, मरता है, इस चक्र से, इससे मुक्ति पाने के लिए सत्संग जी गुरु भी इस दुनिया में आकर हर एक इंसान को सच्चाई के मार्ग पे चलाने का प्रयास करता है। कहते हैं सत्संग जी, आप जी ने देखा भी होगा कि कोई पोस्टर में आप जी ने देखा होगा कि विष्णु भगवान शेष नाग पे लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल की डंडी निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। सत्संग जी एक किसी ने कल्पना किया है, लेकिन हकीकत बात है सत्संग जी, हर एक इंसान कमल की डंडी से पैदा होता है और वो स्वयं ब्रह्म है। और अपने आप को इस मनुष्य का शरीर पा लेता है तो इंसान भूल जाता है। और भूल कैसे जाता है सत्संग जी, जब माँ के गर्भ में इंसान जब होता है तो इस प्रभु से अरदास प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, तू मुझे इस दुनिया में भेज तो रहा है, लेकिन अपना साथ मत छोड़ा देना, मुझे भी अपने साथ ही रखिएगा, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। जिस तरह से मछली पानी के बिना अधूरा है, पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती है, उसका जीवन ही पानी है। सत्संग जी इसी तरह से मेरा भी आधार तू है, मेरा भी सब कुछ तू है, लेकिन मुझे मत भूल जाना। और इंसान जो गर्भ में रहता है वो भी अरदास करता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद करूंगा। सत्संग जी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि जो नाल होता है सत्संग जी वही कमल की डंडी होती है। कभी कभी मतलब गांव के भाषा में कहते भी हैं कि मतलब कोई खराई कहता है, कोई फूल कहता है, और उस फूल से वो जो नाल होता है जुड़ा हुआ होता है। और सत्संग जी जब तक वो जुड़ा हुआ होता है तब तक ये बच्चा इस प्रभु को मुट्ठी बांधे होता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे हमेशा याद करूंगा। लेकिन सत्संग जी जैसे ही नाल कट जाता है वो दुनिया में आ जाता है, कहता है कि मैं कहाँ आ गया। और वहीं से सत्संग जी
धीरे धीरे उसको माता पिता मिल जाते हैं, उसी में भूलता चला जाता है अपने आप को कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया था, मेरा काम क्या था और मैं कहाँ आया हूँ और फिर यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। तो कहते हैं प्रभु कृपा करता है तो आप संत महात्माओं का संग मिला देता है। कहते हैं कि कहाँ भटक रहे हो जी, चलिए निरंकारी मिशन में, निरंकारी सत्संग में। यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ प्रभु की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि मैं मिलूं तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न होते न्यारे। क्या परमात्मा कहता है कि संत अगर आपके जीवन में मिल जाएगा और मिल जाता है तो परमात्मा स्वतः ही मिल जाता है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न होते न्यारे। जब उस संत महात्मा का आशीर्वाद, संत महात्मा का प्रयास गुरु के दर पे लाकर खड़ा कर देता है और गुरु ज्ञान देता है कि तू कहाँ भटक गया है, तू अपने आप को पहचान कर ले, तू भी परमात्मा है, तू मेरा अंश है, कहाँ बिछुड़ गया था। और सत्संग जी, आप जी को बहुत पवित्र ज्ञान दिया गया है, सच्चा सुच्चा ज्ञान दिया गया है। और इस ज्ञान को पाकर अगर कोई भटक जाए तो कहते हैं कि ऐसे डूबे था न पाई। प्यार से कहना सीखा।